एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ये सब लोग सीख चुका है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। कोफैक्टर निकालने के बाद में वो कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आप लोग लिख दो। लिखने के बाद में उसको आप क्या करो? ट्रांसपोज कर दो। जब आप उसको ट्रांसपोज कर दोगे वही आपका मैट्रिक्स का क्या बन जाएगा? एडजॉइंट बन जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता था? ट्रांसपोज का मतलब क्या होता था? इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। इंटरचेंजिंग ऑफ ठीक है। डन। अब मान लो कि हम एक 2x2 मैट्रिक्स के साथ चालू करता है, 2 3 5 7। इसका मेरे को एडजॉइंट निकालना, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका क्या निकालेगा? कोफैक्टर। कोफैक्टर से पहले भी हम क्या निकालेंगे? इसका माइनस, ठीक है ना। तो हालांकि ऐसे डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, चलो निकाल लेते हैं। A11, कैपिटल A11 जो हम लिखा है ये कोफैक्टर के बारे में लिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता था? अगर फर्स्ट एलिमेंट का मेरे को कोफैक्टर निकालना है तो इसके करस्पॉन्डिंग का रो और इसके करस्पॉन्डिंग का कॉलम दोनों को एलिमिनेट कर दो, बचा क्या आपके पास? 7। बेसिकली 2x2 में क्या होता है? जो भी ऑपोजिट एलिमेंट्स होता है वही आपका माइनस होता है, ठीक है। जैसे 2 का निकालना तो 2 का ऑपोजिट एलिमेंट कौन सा हुआ? 7। क्लियर। 3 का निकालना तो 3 का ऑपोजिट एलिमेंट कौन सा हुआ? 5। 2x2 का तो एकदम आसान था। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? 2 का ऑपोजिट में क्या है? 7। 7 आपका क्या बन गया? माइनर। अब यहाँ पे ये जो 7 है ये पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा? बिकॉज हम लोग क्या निकाल रहे हैं? A11। 1 1 का मतलब क्या हो गया? 1 + 1 जब करते हैं 2 आता है। 2 का मतलब हो गया इवन नंबर। इवन नंबर के केस के अंदर, इवन नंबर के केस के अंदर हमेशा क्या होगा? साइन चेंज कभी नहीं होगा, जो साइन है एज इट इज वही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट कैपिटल A12। कैपिटल A12 का मतलब क्या हो गया? हम ये 3 का निकाल रहा माइनर, ठीक है। तो 3 का उल्टा क्या होगा? 5। तो यहाँ पे आप 5 लिख दो। अब ये बताओ कि 5 पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा? A21 -3, A22। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन चुका अब? कोफैक्टर। 7 -5 -3। क्लियर ये चीज, ये कोफैक्टर आया। एडजॉइंट के लिए हम क्या बोला? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। अब इसी का आप ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 2, सॉरी, 7 -5 -3। कोई दिक्कत? क्लियर ये चीज। अब आपको एकदम इजी तरीका बताता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2x2 का निकालने का। जिंदगी में कभी भी, ये तो अभी एक सिखाना था इस बोल के हम दिखा दिया। अब इन लाइफ कभी भी आपको 2x2 का एडजॉइंट अगर निकालना पड़ जाए, आपको क्या करना है? सिर्फ ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इनका अदला बदली कर दो। समझ में आया? जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनको आप चेंज कर दो। क्लियर है? जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उसको आप जैसा है वैसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको करना क्या है? पॉजिटिव होगा तो उसको नेगेटिव बना देना, नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बना देगा। देख लो क्या आया? 7 2 -3 -5। आया बात समझ में? तो ये चीज हमेशा याद रखना, 2x2 का इन फ्यूचर कभी भी एडजॉइंट निकालना पड़ जाए, कुछ भी मेहनत करने का आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, ठीक है।
मान लो कि एक मैंने आपको दे दिया इस प्रकार कुछ, 3 - 4 2 - 6, इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बताओ? -6 +4 -2 और सिंपल से किया, कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो देखो, 2 × 2 में कभी भी मेहनत नहीं होगा, लेकिन 3 × 3 पे मेहनत करना पड़ेगा। 3 × 3 अगर आपके पास आ गया तो प्रॉपर तरीके से आप उनका एक एक को फैक्टर्स निकालो। को फैक्टर्स निकालने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तब आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट। क्लियर ये चीज? बोलो कोई इशू इसके अंदर? यहां तक पहले नोट डाउन कर लो। डन। अब इससे एक इसका एक थ्योरम बनता है, ठीक है, जिसका मन हो वो घर पे कोई भी एग्जांपल लेके प्रूफ कर सकता है, ठीक है, आराम से, जिसके पास पूरी तरीके से घर पे आराम से टाइम हो, ठीक है, बैठ के प्रूफ कर सकता है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन ए इंटू adjoint A is equal to determinant of A into I3 is equal to ये एमसीक्यू का फेवरेट सवाल है, ठीक है। किसी भी टाइप का आप एक 3 × 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, समझ में आया? किसी भी टाइप का। ए इज इक्वल टू मान लो 2 3 1 2 2 1 1 2 4, ठीक है। आपको करना है कि इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले साइड में एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के छोड़ दो, ठीक है, और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब जो आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा? इसी का एडजॉइंट के साथ। क्लियर है? राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। एड सेम कैसे ए बी और बी ए नॉर्मली अलग अलग होता है, ठीक है, बट यहाँ पे सिनेरियो देखो, एडजॉइंट के साथ जब करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर पता है क्या आएगा? ये आएगा। और इसका ये आंसर का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट इनटू I3। I3 का मतलब क्या होता है? 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप कैसे भी करके देख लो, आंसर हमेशा आपको यही मिलेगा। क्लियर? हाँ, लास्ट में आपको आंसर यही मिलेगा। क्लियर ये चीज? कहीं पे भी इशू नहीं आएगा। मतलब हम बता रहे हैं कि ऐसे कभी भी इस पे करने क्वेश्चन करने नहीं देगा, इस टाइप का क्वेश्चन कभी करने नहीं देगा। मतलब किसी को अगर डाउट है तो घर पे आराम से ये एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस कर सकता है कि भाई ये आने वाला है या नहीं आने वाला, ये 100% आएगा, ठीक है। बट ये जो थ्योरम है, एज ए एमसीक्यू आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है चीज? एज ए एमसीक्यू ये थ्योरम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज लिखो, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला तुम? किसको? कोई प्रूव करने नहीं बोले। एमसीक्यू में सवाल आ सकता है, और बाकी टाइम पास के लिए देखो, क्वेश्चन तो ऐसे भी आपको यहाँ पे भी मिलेगा। बुक के अंदर भी ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा कि एक मैट्रिक्स दे दिया और उसमें आप इस तरीके से वेरीफाई करो, वो मिलेगा। लेकिन हद से ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत कम चांसेस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और पूछ भी लिया तो एक्चुअल में बहुत आसान है। नेक्स्ट लिखो सिंगुलर मैट्रिक्स।
let A be a square matrix then A is called singular if and only if determinant is equal to 0. अगर determinant of A is not equal to 0 then it is called as non-singular. If determinant of A is not equal to 0, that matrix is called as non-singular. ठीक है, रेशमन लिख लो प्लूरल. देखो ये है छोटा सा चीज बट ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है. इसका यूज बहुत बार होता है. ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा फाइंड द, कोई मैट्रिक्स दे दिया, वहां पे बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा म्यू, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे दिया और उसमें आपको मेंशन कर देगा कि आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर है. वो एक बार सिंगुलर बोल दिया तो आपके दिमाग में बत्ती जलना चाहिए कि भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, 0. क्लियर ये चीज? ये उस टाइप का सवाल में बहुत बार यूज होगा. क्या चीज? सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0. अब इसमें हम इसका मतलब कैसे बताएं अब तुमको? ये तो वो वाला बात पूछ ले जैसे हमारा नाम विनय है, मतलब विनय मतलब भाई इसका नामकरण जब वो साइंटिस्ट कर रहा था वो नाम दे दिया. हाँ नहीं नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, 1 by 1 2x2 3x से सभी होगा ना. डिटर्मिनेंट में जब तुम कोई भी चीज पढ़ रहे हो, डिटर्मिनेंट में जब तुम कोई भी चीज पढ़ रहे हो वो हमेशा किसके बारे में पढ़ते हो, सिर्फ और सिर्फ याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में. यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिंदगी में कभी नहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट लिखो. आपने क्या क्या पढ़ा? एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लीकेशन पढ़ा. अब नेक्स्ट पढ़ेगा इनवर्स. देयर इज नो व्हाट, डिवीजन. इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर मेरे को इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने का तरीका होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब समझ में आया कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को एक साथ क्यों जोड़ा गया है. बिकॉज अब इस जगह पे तुमको मैट्रिक्स भी चाहिए और साथ साथ में डिटर्मिनेंट भी चाहिएगा. और इसी का यूज करके, इसी चीज का यूज करके अपन आगे फर्दर निकालने वाला है साइमल्टेनियस इक्वेशन. मतलब जो स्टार्टिंग में जब हम बात किया था कि हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट क्यों पढ़ रहे हैं, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, जो हम लोग का साइमल्टेनियस इक्वेशंस होता है. इसी चीज का यूज करके अभी हम लोग आगे फर्दर वैल्यूज निकालने वाले हैं एक्स वाई जेड का. ठीक है, एक्स वाई जेड हो या एक्स वाई कुछ भी. ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा. बात समझ में आया? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा. बिकॉज अगर वो सिंगुलर हो गया तो इनवर्स पॉसिबल होगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा. बिकॉज सिंगुलर के लिए अपन ने क्या पढ़ा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी व्हाट, 0. क्लियर ये चीज? ये एमसीक्यू में पूछते हैं. ठीक है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स exist
इफ एंड ओनली इफ। तो इसीलिए जब भी हम लोग इनवर्स निकालते हैं ना, याद रखना हमेशा जब भी इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, याद रखना हमेशा जब भी इनवर्स निकालेंगे सबसे पहले आप निकालो डिटर्मिनेंट का वैल्यू। आया बात समझ में? पता चला कि पूरा का पूरा ऊपर वाला कैलकुलेट कर लिया, नीचे जीरो आ रहा है, ठीक है ना? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन में लोग खिल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अगर वो जीरो आ गया, आगे करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है? डन। कोई दिक्कत यहां तक? इस पे एक थ्योरम और लिखो। इफ ए बी आर इनवर्सिबल स्क्वायर मैट्रिसेस of same order, then AB inverse is equal to AB का इनवर्स किसके बराबर होगा? बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर। ये देखे कुछ याद आ रहा? अपन ऐसा कुछ पढ़ा था, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या पढ़ता था? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है? सिमिलरली इनवर्स के केस में भी याद रखना, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये आप आराम से चेक कर सकते हो, कोई भी दो मैट्रिसेस ले लो, ठीक है? उनका सबसे पहले आप ए बी निकाल लो, ए बी मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? उसके बाद में उसका इनवर्स निकाल लो, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और राइट हैंड साइड के लिए आपको क्या करना है? एक तरफ पहले बी इनवर्स निकाल लो, फिर ए इनवर्स निकालो, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बोथ विल बी व्हाट? सेम, ठीक है? हाँ, फिर लिखो इफ ए इज इफ ए इज एन इनवर्सिबल मैट्रिक्स देन ए डैश इज ऑल्सो, ठीक है? अगर ए इनवर्सिबल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा? हमेशा इनवर्सिबल मैट्रिक्स। खुद सोच लो, हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ा था डिटर्मिनेंट के बारे में, अगर यदि किसी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दो और उसका ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट निकाल दो, बोथ विल बी व्हाट? सेम होगा, नहीं होगा? और इनवर्स निकालने के लिए अपन क्या चीज चेक करते हैं? सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करते हैं कि वो भाई नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो अगर ए इनवर्सिबल बना तो ऑब्वियस सा बात है ए डैश भी क्या बनेगा? इनवर्सिबल बनेगा, ठीक है? तो इस पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझ लो कुछ ऐसा सिचुएशन अगर आ गया, ए डैश और इनवर्स ये किसके बराबर होगा? ए इनवर्स डैश के बराबर, बोथ आर सेम। डिटर्मिनेंट याद है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, वही सेम सिनेरियो है।
डन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वन। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, या थ्री मत लिखो, बेसिक है ना, ऑर्डर एन लिख लो। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, then determinant of adjoint of A is equal to, ये जो प्रॉपर्टी है या थ्योरम है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है व्हेन इट कम्स टू टू मार्कर क्वेश्चन और एमसीक्यू। याद करो जब अपन वैसा क्वेश्चंस पढ़ते थे ना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, कि ए प्लस बी को आप प्रूफ करो सिमेट्रिक है, ए माइनस बी को प्रूफ करो स्क्यू सिमेट्रिक है, उस टाइप का क्वेश्चन में ये भी बहुत यूज होगा। ठीक है, क्या बोलना चाह रही है कि अगर आपके पास ए एक तरीके का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, कुछ भी ऑर्डर का, ठीक है, कोई भी ऑर्डर का आपके पास है, उसके केस के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए पहले आप निकालो, और उसका आप क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट। बिकॉज यहाँ पे यही लिखा हुआ ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले आप निकालोगे एडजॉइंट ऑफ ए, और उसका आप क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट। अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर किसी चीज का एडजॉइंट आप निकाल रहे हो, वो हमेशा किसके फॉर्म में रहेगा, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों में डिफरेंशिएट कर पाते हो ना, मैट्रिक्स हमेशा रो और कॉलम के फॉर्म में रहता है, डिटरमिनेंट हमेशा एक वैल्यू के फॉर्म में रहेगा। क्लियर ये चीज। तो यहाँ पे क्या बोला है, एडजॉइंट ऑफ ए का आपको क्या निकालना पड़ जाएगा, डिटरमिनेंट। पहले आप एडजॉइंट निकालोगे, फिर आप उसका डिटरमिनेंट निकालोगे, इसका मतलब एक वैल्यू आपके पास आएगा, और वो किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है थ्री, ठीक है, तो फाइनल आंसर उसका किसके बराबर होगा, किसके बराबर उसका फाइनल आंसर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर व्हाट, टू। क्लियर ये चीज। मतलब मान लो यहाँ पे आपके पास आंसर समझ लो आया फोर, लेफ्ट हैंड साइड पे मान लो आपके पास आंसर आया फोर, ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू, आंसर वैल्यू कितना आएगा, टू, और पावर में टू होने की वजह से आंसर कितना मैच हो जाएगा, फोर के बराबर। नहीं आया समझ में। देखो हम फिर बताता देखो। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर है आपका थ्री, कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है थ्री। क्लियर है। अब उसका जब ये वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड जब आप सॉल्व करते हो, मान लो कि आपके पास, हम चेंज कर देते हैं, मान लो आपके पास आंसर आ रहा है नाइन, आंसर आया नाइन। पूरा सॉल्व करने का मैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू बता रहा, पहले आप एडजॉइंट निकाला, और एडजॉइंट का भी आप क्या निकाल रहे हो, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो। पूरा सॉल्व करने का में वैल्यू आ रहा है आपके पास नाइन। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आपके पास नाइन आया, तो 100% डिटर्मिनेंट ये जो ए होगा ना, इसका वैल्यू कितना आएगा, थ्री। और पावर में क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वन, इट विल बी व्हाट, टू। दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू व्हाट, हाँ। डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का वैल्यू है, और वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है। देयर इज अ डिफरेंस। बात समझ में आया। राइट हैंड साइड पे जो हम लिखा है वो ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो हम लिखा है वो एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। क्लियर ये चीज। बिकॉज जब आप एक मैट्रिक्स लिखते हो, उसका पहले आप निकालोगे एडजॉइंट, फिर आप निकालोगे क्या, डिटर्मिनेंट। और जो राइट हैंड साइड पे केस है, उसमें आप डायरेक्टली निकाल रहे हो डिटर्मिनेंट। तो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, और एट द एंड दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। तो इस पे भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाला। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा जहां पे बस डायरेक्टली आपको ये यूज करना पड़ेगा, पर ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर ये चीज। चलो, तो ये कहानी था आपका थ्योरम नंबर फोर का। इसमें भी अगर अगर आपको चेक करना, आप चेक कर सकते हो कोई भी एक मैट्रिक्स लेकर, बिकॉज यहाँ पे जितना चीज है ये सबको प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है।
नेक्स्ट मूव करते हैं। तो एडजॉइंट एंड इनवर्स में पहला सवाल अपने को क्या दिया हुआ है? इफ ए इज इक्वल टू 6x2 2 -1 2 -10 5 2 इज ए व्हाट? सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड एक्स। जब आपको सवाल बोल देता है सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपका दिमाग कैसे चलेगा कि भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा? 0 के बराबर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो आराम से अपन एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालते हैं। 6x2 2 -1 2 -10 5 2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो 6 लिखा, 6 के करस्पॉन्डिंग का जो रो है और 6 के करस्पॉन्डिंग का जो कॉलम है उसको गायब कर दो। बचा क्या आपके पास? -1 2 5 और 2। बोलो इसमें कोई दिक्कत? चेक कर लो, इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब नेक्स्ट मेरे को बताओ, अगर हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, प्लस का साइन होगा ना माइनस का साइन होगा? माइनस का साइन, तो -x, x के करस्पॉन्डिंग में कॉलम, x के करस्पॉन्डिंग में रो। 2 2 -10 2 2 2 -10। फिर इसके करस्पॉन्डिंग का कॉलम, करस्पॉन्डिंग का रो हटा दो, बचा क्या? 2 -1 -10 5। 2 -1 -10 5 इक्वल टू व्हाट? 0। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। -2 -10 सही है। 4 + 20, 5 2 जा 10, 10 -10, ये पूरा खत्म। -2 -10 कितना होता? -12 -72। फिर -4x -20x इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? -24x इक्वल टू -72। सॉरी, नॉट +72 होगा। तो 24x, सॉरी x का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास? -3। ये सबका आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है? कोई भी ऐसा प्राणी जिसका नहीं आया ये आंसर? निकोलस डन। प्रियांशी कोई इशू? नो सर। ओके, क्लियर सबका? चलो, नेक्स्ट सवाल आपको क्या दिया हुआ है? इफ ए इज ए, देखो ऐसा सवाल पूछता है। ठीक है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, जहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? 7। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आपको पूछ रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां पे अपन ने क्या सीखा कि भैया एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। यहाँ पे n का वैल्यू मेरे पास क्या है? 3, बिकॉज ऑर्डर 3 दिया हुआ है ना। तो 3 -1 कितना हो गया? 2। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आपको क्वेश्चन दे के रखा है, कितना दे के रखा है? 7। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? हाँ या ना? डन? क्लियर? चलो, नेक्स्ट सवाल। ये सवाल पे जो दिमाग लगा लिया उसको मेरी तरफ से आज 5 स्टार। तो ये वाला जो क्वेश्चन है अपने पास है, जहां पे दिया हुआ है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ आपको 9, और निकालना आपको 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। ये करने से पहले थोड़ा सा अपन एक चीज रिवाइज करते हैं। जहां पे अपन ने पढ़ा था के ए के बारे में, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए के बारे में अपन ने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है,
किसी मैट्रिक्स के साथ, तो उस केस पे अपन क्या लिख सकते हैं, k टू द पावर n इंटू, हाँ या ना, ये तो लिखता है ना, k टू द पावर n, भूल गया ये प्रॉपर्टी, उड़ गया, भूल गया ना मैक्सिमम लोग। तो अब इधर ध्यान दो, आपके पास यहां पे 2 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए था, ठीक है, 2 आपके लिए क्या है, कांस्टेंट, तो 2 टू द पावर क्या लिखोगे, ऑर्डर आपके पास क्या है 3, तो 2 टू द पावर क्या हो गया 3। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पे भाई इसका प्रॉपर्टी लगाओ ना, 2 टू द पावर 3 हो गया अपने पास 8, और इधर ये क्या हो गया n-1, n का वैल्यू कितना था 3, 3 - 1 कितना होता है 2, और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, तो 9 का स्क्वायर, तो 8 इंटू वाट 81, दैट इज 648। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है, चलो ये अगर क्लियर है, किसी का 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एज इट इज पूरा का पूरा आंसर अगर करेक्ट आ गया, उसको अभी का भी 5 स्टार मिलेगा, 3 4 5 तीनों करेक्ट होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको क्या दिया हुआ है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 225, फाइंड ए डैश। अब एक चीज आप लोग देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश हो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो, बोथ आर सेम, उसमें कोई इशू नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश बोथ आर सेम। अब यहां पे आपको दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, अभी अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे n-1, n का मतलब क्या होता है ऑर्डर, ऑर्डर आपको क्या दिया हुआ है 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, क्लियर, 225 जो तो 15 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आएगा, एक होगा +15 और दूसरा होगा खत्म। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मेरे पास एक आ गया +15, दूसरा आ गया क्या -15, क्लियर ये चीज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश निकालो, बोथ आर व्हाट सेम, क्लियर ये चीज। चलो ये नोट डाउन कर लिया सब लोग, जिसका नहीं हुआ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको क्या दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ए इक्वल टू दे दिया 1 2 3 4, आपको वैल्यू निकालना है, क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी पे क्या पढ़ा था कि भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी अपन लिख सकता है, कोई इशू नहीं है। मान लो ये जो ए है वो ए की तरह बिहेव कर रहा है और एडजॉइंट ऑफ ए वो बी की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकता है, कोई इशू नहीं है। अब इस जगह से अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू तो निकाल ही सकता ना इस मैट्रिक्स से, क्या होगा 4 - 6 दैट इज हाउ मच -2। अब इस जगह पे आप लिख दो -2, और इस जगह पे क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का 2 × 2, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 2 - 1 1, तो -2 इंटू वाट -2 दैट इज हाउ मच, बोलो कोई दिक्कत, अभी भी कोई इशू किसी को है तो बता दो, बिकॉज देखो ऐसा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो आने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, छोटा छोटा चीज है, गलती से भी कुछ भूल गया तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो, किसी को कुछ ऐसा है कि भैया ये कहाँ से है वो कहाँ से है, तो पूछ लो आराम से। कौन सा, यहाँ से यहाँ ये कैसे आया, इसके जगह तो हम लोग ये लिख दिया, ऑलरेडी वैल्यू निकाला था। अभी अभी हम लोग क्या पढ़ा था, एडजॉइंट ऑफ ए
इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। एन का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर आपको 2 क्रॉस 2 दिया होता है, 2 माइनस वन कितना होता है, 1। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है नंबर 5। नंबर 5 पे आपको क्या दिया हुआ है, फॉर एनी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है क्या, 8008। अब यहां पे थोड़ा सा एक बात बताओ, कुछ भी सॉल्व करने का दरकार है क्या। आपको स्टार्टिंग में थ्योरम वन हम क्या लिखाया था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू, कुछ भी सॉल्व करने का आपको दरकार नहीं है। जब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको दिया हुआ है 8008, इसका मतलब क्या हो गया, ये 8 ही आपके लिए क्या है, डिटर्मिनेंट। बिकॉज 8 को अगर आप बाहर निकाल देते हो, आपके पास क्या बचेगा, 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना हो गया, हाँ या ना। नहीं समझ में आया, देखो फिर से समझो। 8008 है, ठीक है। आप अगर फर्स्ट रो में से 8 को बाहर कर दो, सेकंड रो में से 8 को बाहर कर दो, ठीक है, तो आपके पास रहेगा तो पूरा मैट्रिक्स से 8 ही रहेगा। आप ऐसे फर्स्ट रो नहीं, सॉरी मैट्रिक्स है ना, पूरा मैट्रिक्स से आप 8 को बाहर कर दो तो आपके पास क्या बचेगा, 10 बचेगा। 1001 ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर ये चीज। तो 8 इंटू क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो आई मेरा निकल गया, तो आई के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है वही तो अल्टीमेटली क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ या ना, डन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी, क्वेश्चन नंबर 2 पे कहीं पे भी कोई इश्यू किसी को। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो तो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो।